हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सौर्य स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 25 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको जो ट्रिक बताई जाएगी आप उसको स्किप कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए अपने क्वेश्चनों को करना शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आपको वीडियो मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए अपना पहला प्रश्न करते हैं। हमने इस वीडियो में सभी चैप्टर से प्रश्न को सम्मिलित किया है, जैसा कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न श्रृंखला से संबंधित प्रश्न है। लुप्त श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमें एक श्रृंखला दी गई है। इसमें क्या दिया गया है? 40 दिया गया है, 60 दिया गया है, 47 दिया गया है, 53 और 54 दिया गया है। देखिए, या तो हम जब भी हमें कोई ऐसी श्रृंखला दी जाती है तो हम क्या करते हैं, या उसके बीच का डिफरेंस पता कर लेते हैं। तो इनके बीच का डिफरेंस अगर हम पता करेंगे, देखिए 40 से 60 तक जाएंगे तो कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। और 60 से 47 जाने में कितना हो रहा है? माइनस के 13। कितना हो रहा है? 13। ठीक है, फिर आगे और बढ़ेंगे तो यहाँ से देखो, यहाँ से फिर प्लस हो रहा है। अब यहाँ से अगर हम सीरीज़ देखें तो यहाँ पे भी क्या इतना प्लस होना चाहिए था? 20 प्लस होना चाहिए था। अगर हम 47 में 20 प्लस करेंगे तो यहाँ कितना होना चाहिए था? 53 की जगह 67 होना चाहिए था। तो यानी कि ये ट्रिक क्या हो रही है, इसमें फेल हो रही है। तो ये ट्रिक इसमें ऐसी ट्रिक नहीं लगेगी। तो क्या करेंगे? दूसरी ट्रिक फॉलो करेंगे। तो दूसरी ट्रिक क्या है दोस्तों? देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ 40 दिया है, यहाँ क्या दिया है? 47 दिया है। तो अगर हम 40 से 47 तक जाएँ तो कितना प्लस करना पड़ेगा? +7 करना होगा। ठीक है, तो एक अंक हमने बीच में छोड़ दिया है। ऐसे ही क्या करेंगे, अगले नंबर में एक अंक को छोड़ देंगे, उससे अगला अंक देखेंगे। 47 में अगर हम प्लस फिर से क्या कर दें, +7 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार अगर हम एक अक्षर ये इसको छोड़ देंगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, हम फिर से अगर +7 ऐड करेंगे तो यहाँ पे अगर आगे कोई सीरीज़ दी होती वो फिर उसको फुलफिल कर देती। तो अब देखिए, 60 से क्या करेंगे? 53 तक जाएंगे। 60 से 53 तक जाने में क्या हो रहा है दोस्तों? -7 हो रहा है। 60 में से -7 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 53 आ जाएगा। ऐसे ही देखिए, एक लेटर बीच में छोड़ देंगे, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि जब यहाँ -7 हुआ तो यहाँ भी क्या होगा? -7 होगा। तो 53 में से -7 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 46 आ जाएगा, यानी कि 46 आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? 46 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो। 46 किस में दिया है? ऑप्शन 3 में दिया है। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों हमारा संकेत एवं चिन्ह से संबंधित प्रश्न है। एक प्रश्न इससे आपके एग्जाम में अवश्य ही पूछा जाता है। देखिए, इसमें क्या कहता है कि यदि गुणा का अर्थ क्या हो? योग हो। भाग का अर्थ क्या है? देखिए, माइनस का अर्थ क्या है? भाग है। भाग का अर्थ क्या है? घटाना। और प्लस का अर्थ है गुणा। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा? देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों में जो हमें समीकरण दी हुई होती हैं ऑप्शन में, उन पे हमें इनको पुट करके देखना होता है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया है? माइनस दिया है, यहाँ गुणा दी है, यहाँ भाग दिया है। तो प्लस की जगह क्या है? प्लस का अर्थ क्या है? तो देखेंगे प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ है गुणा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? गुणा का साइन आ जाएगा। फिर क्या है? माइनस। माइनस का अर्थ क्या है? भाग है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। ठीक है, फिर क्या है? गुणा। गुणा का अर्थ है योग, तो गुणा की जगह क्या लगा देंगे? योग लगा देंगे। आगे देखिए, फिर भाग है, फिर भाग का अर्थ है घटाना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? घटाना। ठीक है, तो अब ये हमारा बराबर का चिन्ह बराबर का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या 16 गुणा 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 16 गुणा 5। अब देखिए, भाग 10 है, तो भाग 10 है तो किसके अपॉन में जाएगा? 5 के अपॉन में जाएगा। 5 भाग 10 है, तो 5 के बटे में क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, भाग है तो, है ना। फिर क्या हो जाएगा? देखो प्लस दिया है तो यहाँ पे क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। प्लस कितना? 4। फिर ये क्या है? भाग है। भाग को क्या कहा गया है ना? माइनस किया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3 और इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 दूनी 10, 5 एकम 5। फिर देखिए, 2 से इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 8 बार। और 8 की 1 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 +
4 माइनस 3 हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 9। देखिए 8 और 4 कितने होते हैं 12 होते हैं, 12 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9 बचेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 9 बराबर 9 यानी कि इक्वल आ गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों हमारा कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दें, चाहे रेलवे का या फिर कोई भी अन्य एग्ज़ाम हो जिसमें कोडिंग डिकोडिंग पूछी ही जाती है हर एग्ज़ाम में। तो चलिए दोस्तों क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेंगे। यदि अशाइन को कूट भाषा में सासाइंग लिखा जाता है तो किडनैप को उस कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसको कैसे लिखा गया है, यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको लेटर को लिख लेते हैं। देखो ASSIGN, इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है SASING। देखिए इसमें क्या क्या गया है, देखो ये SI है तो SI ऐसे ही रहा है। फिर देखिए ये क्या हुआ है क्रॉस में आ गया है। ठीक है, यानी कि A को इस साइड ले गए और S को पहले लिख दिया गया है। फिर बीच का लेटर ऐसे ही है दोनों, फिर N को इस साइड और G को प्लेस वैल्यू को आपस में बदल दिया गया है। समझ में आ गई बात। तो ऐसे ही क्या करेंगे किडनैप को कर लेंगे। तो किडनैप लिख लेंगे पहले KIDNAP। देखो उसमें क्या है, शुरू के 2 लेटर हैं वो आपस में क्या कर दिया गया, उनकी प्लेस को बदल दिया गया है। तो I पहले आ जाएगा और K बाद में आ जाएगा। बीच के जो 2 लेटर हैं उनकी प्लेस को कैसे रखा गया है, सेम रखा गया है। तो D और N सेम हो जाएगा। फिर क्या है, लास्ट के 2 लेटर की प्लेस को बदल दिया गया है। तो P A की जगह क्या आ जाएगा, P आ जाएगा और P की जगह किसके आ जाएगा, A आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा IKDNPA। तो IKDNPA किस में है, देखिए ऑप्शन बी में दिया है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा IKDNPA, और यही हमारा यहाँ पे निकल कर आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन किससे है, कोडिंग डिकोडिंग से ही संबंधित प्रश्न है। देखिए थोड़ा अलग तरीके से कोडिंग डिकोडिंग पूछी गई है इसमें क्या कर रहा है, यदि ये जो लेटर दिया गया है इसको किस कोड में लिखा गया है, इस कोड में लिखा गया है। तो क्या कह रहा है, तो वाक्य आई लव माई कंट्री में तीसरे शब्द के आखिरी अक्षर को कोड क्या होगा। यानी कि जो आखिरी अक्षर क्या है, देखो आई लव माई कंट्री में तीसरा शब्द क्या है, कंट्री है, और कंट्री के लास्ट लेटर को पूछ रहा है, यानी कि बाई को पूछ रहा है कि बाई को किस तरीके से कोड किया गया है। तो देखिए सबसे पहले तो इसका ही कोड पता लगा लेंगे। देखिए बी से अगर हम जेड तक जाएंगे तो हमें क्या करना होगा, यानी कि -2 करना होगा। कितना करना होगा, -2 करना होगा। समझ आ गई बात, क्या करना होगा, -2 करना होगा। ऐसे ही क्या करेंगे, बी से ई से जब हम सी तक जाएंगे, यानी कि ई से सीधे यानी कि पीछे की ओर जा रहे हैं तो क्या होगा, -2 करेंगे। यानी कि बी से सी तक जाने के लिए क्या करना होगा, -2 करना होगा। ऐसे ही क्यू से ओ तक जाएंगे तो -2 करना होगा। ठीक है, ऐसे ही क्यू से जब एस तक जाएंगे तो हर बार क्या हो रहा है दोस्तों, -2 हो रहा है। ऐसे ही आई से देखो जी तक जाएंगे तो -2 होगा, सी से ए तक जाएंगे तो भी -2 होगा, के से आई तक जाएंगे तब भी क्या होगा, -2 होगा। यानी कि हर कंडीशन में इसमें हर जो लेटर हमें दिया हुआ है उससे अगर हम लेटर से लेटर मिला रहे हैं, जैसे के से आई तक जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। हर बार क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, लास्ट लेटर में -2 कर देंगे। यानी कि बाई से जब -2 की ओर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, बाई से जब -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि W हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन हमारा कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। देखिए जितनी तरीके से कोडिंग डिकोडिंग पूछी जा सकती है सभी टाइप को इसमें शामिल कर लिया गया है। तो चलिए अगला टाइप को देख लेते हैं। देखिए इन्होंने क्या किया है, यदि रोज़ को क्या लिखा जाए, 6821 लिखा जाए, चेयर को 73456 और प्रीच को 961473 कोडबद्ध किया जाता है तो सर्च को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी हमसे पूछेगा तो सीधा हमें कुछ भी लॉजिक नहीं लगाना है। देखिए यहाँ पे आर की जो प्लेस वैल्यू दी हुई है, आर की जो प्लेस वैल्यू 6 मानी गई है, ओ की 8 मानी गई है, एस की 2 मानी गई है और ई की 1 मानी गई है। ऐसे ही यहाँ पे जितने लेटर हैं इसमें देखिए चेयर में कितने लेटर हैं, 5 लेटर हैं। ऐसे ही यहाँ पे क्या दिए हैं, 5 अंक दिए गए हैं। यानी कि सी की जो प्लेस वैल्यू है वो 7 है,
एच की 3 है, ए की 4 है, आई की 5 है और आर की 6 है। अब देखिए यहाँ पे भी आर दिया है तो यहाँ पे भी क्या होगी प्लेस वैल्यू 6 ही दी हुई है, और यहाँ पे भी आर की प्लेस वैल्यू क्या है 6 हुई है। देखिए यहाँ पे भी आर है तो यहाँ पे भी प्लेस वैल्यू कितनी दी हुई है 6 दी हुई है, यानी कि आर की प्लेस वैल्यू सभी में सेम दी हुई है। ऐसे ही जितने लेटर हैं सबकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे मान के बता दी गई है, ठीक है। यानी कि जैसे 6 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या मान ली गई है 9 मान ली गई है, ठीक है। तो हम इसी प्रकार से क्या लिखेंगे सर्च में इनकी प्लेस वैल्यू को पुट कर देंगे। देखिए एस को क्या माना गया है, देखिए एस को माना गया है 2, तो क्या आ जाएगा एस की जगह 2 कोड आ जाएगा। ऐसी ई को क्या कहा गया है, ई को 1 कहा गया है। ए को क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पे ए को क्या कहा गया है 4 कहा गया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। ऐसे ही आर है, आर को क्या प्लेस दिया गया है 6 प्लेस दिया गया है। सी को क्या प्लेस दिया गया है, देखिए सी को 7 दिया गया है, और एच को 3 दिया गया है। तो क्या आ गया 21 46 73। तो 21 46 73 देखिए किस में आ रहा है, ऑप्शन बी में आ रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए रिपीट क्वेश्चन है, मतलब रिपीट क्या है, जैसा क्वेश्चन अभी हमने आपको क्वेश्चन नंबर 5 कराया है सेम वैसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। देखिए हॉनेस्टी को इन्होंने क्या क्या कोडिंग दी है, ये कोडिंग कर दी गई है, ठीक है। यानी कि हॉनेस्टी को किस रूप में लिखा गया है, इस रूप में लिखा गया है, और पॉवर्टी को किस रूप में लिखा जाता है, इस रूप में लिखा जाता है। तो हॉर्स को किस रूप में कोड लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए HORSE इन सभी की प्लेस वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए एच की जो प्लेस वैल्यू वो एच पहले स्थान पर, तो पहले स्थान पर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो यानी कि क्या आ रहा है एच की कोडिंग कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ऐसे ही ओ की कोडिंग कितनी दी हुई है 1 दी हुई है। आर की कोडिंग कितनी दी हुई है 0 दी हुई है। एस की कोडिंग कितनी दी हुई है, एस की कोडिंग 4 दी हुई है, और ई की कोडिंग कितनी दी हुई है, ई की 2 कोडिंग दी हुई है। तो कितना हो जाएगा 510 42। तो 510 42 किस में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि हॉर्स को क्या लिख सकते हैं 510 42 लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों हमें एक निष्कर्ष और कथन वाले क्वेश्चन से क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हमको देखने को मिलते हैं। देखिए हमें जो कथन वक्तव्य कह सकते हैं या फिर हम कथन कह सकते हैं, ठीक है। देखिए पहला कथन हमें दिया गया है कुछ जूते सफ़ेद हैं, तो कुछ जूते सफ़ेद हैं तो हम बना लेते हैं यहाँ पे। देखिए ये क्या है, ये मान लेते हैं हम जूते हैं, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि कुछ जूते क्या हैं वो सफ़ेद हैं, तो कुछ जूते क्या हो गए सफ़ेद हो गए। इसको ये क्या हो गया वाइट, वाइट मतलब होता है सफ़ेद, ठीक है। तो ये कुछ जूते क्या हो गए सफ़ेद हो गए जूते, और कुछ जूते क्या हो गए ये वाला जो पार्ट है ये क्या है जूते हैं, और ये कैसे हैं सफ़ेद हैं, ठीक है। आगे कह रहा है सारे सफ़ेद नीले हैं, तो ये सारे क्या हैं ये सब सफ़ेद जितने भी सफ़ेद हैं वो सब क्या है नीले हैं, यानी कि कैसे हैं ब्लू हैं, ठीक है। अब हमसे निष्कर्ष कह रहा है कि सब जूते नीले हैं, तो ये निष्कर्ष तो देखो गलत हो गया, क्योंकि हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कुछ जूते क्या हैं सफ़ेद हैं, और सारे सफ़ेद अगर नीले हैं तो यानी कि कुछ जूते नीले हो गए। तो अगर यहाँ होता कुछ जूते नीले हैं तो ये कथन सही हो जाता, जबकि इसमें क्या कहा गया है सब जूते नीले हैं, तो ये कथन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। आगे देखिए कुछ जूते नीले हैं, तो कुछ जूते नीले हैं ये कथन क्या है हमारा सही है, तो यानी कि इसमें सिर्फ हमारा एक ही कथन सही हो रहा है, यानी कि कथन निष्कर्ष नंबर सेकंड जो है वो सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा केवल सेकंड ही लागू होता है, यानी कि निष्कर्ष सेकंड ही लागू होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों अगेन श्रृंखला से क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन श्रृंखला से पूछा गया है, यानी कि सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए सीरीज का ये दूसरा टाइप है। एक तरीके से सीरीज पूछी जाती है जब हमसे पूछा जाता है नंबर्स में सीरीज पूछी जाती है, ठीक है, जो हमने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको करा दी थी। अब देखिए अब हमसे पूछा गया है अक्षर सीरीज, ठीक है, यानी कि वर्ड की सीरीज पूछी गई है, तो हमको उसको बताना है। देखिए कैसे करेंगे, देखिए हमें देखने से ही पता लग रहा है कि डी से अगर हम एफ तक जाएं तो क्या होगा हमें +2 करना होगा, क्या करना होगा +2 करना होगा। अब देखिए एफ से अगर हम एच तक जाएंगे तो भी क्या करना पड़ेगा +2 करना हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही देखिए यहाँ पे हम थोड़ा करेंगे तो थोड़ा सट के हो जाएगा, तो पता नहीं लगेगा कि क्या लिखा हुआ है। इसको हम क्या कर सकते हैं दूसरी मेथड से इसको लिख लेते हैं, ठीक है, कॉलम में लिख लेते हैं इसको ई और बी, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा FUGT, आगे देखिए HSI
आई आर, ठीक है। फिर हमें यहाँ बताना है यहाँ पे इसके आगे क्या आएगा, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखिए डी से अगर हम एफ तक जा रहे थे तो क्या कितना प्लस क्या करना हो रहा था, +2 करना हो रहा था, ठीक है। फिर एफ से अगर हम एच तक जाएंगे तब भी क्या करना होगा, +2 करना होगा, ठीक है। देखिए एफ के बाद क्या आता है, जी आता है, जी के बाद एच आता है, यानी कि +2 आगे बढ़ रहे हैं तभी एच आ रहा है। तो ऐसे ही आगे क्या होगा, यहाँ भी करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। और +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इसमें अगर हम +2 करते हैं तो क्या आ जाएगा, एच, एच तो है ही, आई जे तो क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगला देखिए, यू डब्ल्यू से यू तक जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, -2 करना हो रहा है, ठीक है। डब्ल्यू से यू तक जाएंगे तो कितना करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा, यानी कि डब्ल्यू बाद में आता है और यू पहले आता है। तो यानी कि यू से डब्ल्यू से अगर यू तक जाएंगे तो 2 कदम पीछे आना पड़ेगा, मतलब 2 अक्षर पीछे आना पड़ेगा। तो -2 करेंगे क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। ऐसे ही यू से -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। ऐसे ही एस से -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, बोलिए। देखिए एस है, ठीक है, क्या आ जाएगा, क्यू, QRS, ठीक है। यानी कि आर एस से पहले क्या आता है, क्यू, मतलब आर आता है, RS, ठीक है। क्यू से पहले क्या आता है, आर आ जाता है, और आर से पहले क्या आता है, क्यू आ जाता है। आर से पहले पी क्यू आता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। आगे देखिए ई से जी तक जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। जी से आई तक जाएंगे तो भी क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। ऐसे ही आई से +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई जे के, तो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए क्या है, बी से और टी देखिए, टी पहले आता है और बी क्या आता है, बाद में आता है। तो बी से हम जब पीछे की ओर जाएंगे यानी कि टी की ओर जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। ऐसे ही टी से -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, और आर से -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, बोलिए क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा, JQKP। तो JQKP किस में दिया है दोस्तों, ऑप्शन सी में दिया है। यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला को कौन सा अक्षर समूह पूरा करेगा। देखिए हमसे कह रहा है कि नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला को कौन सा समूह पूरा करेगा। तो देखिए हमें एक अक्षर श्रृंखला दी गई है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो बहुत ही ध्यान से करेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे पहचानते हैं कि फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आने वाला है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ए आया है। देखिए यहाँ से सबसे पहले पता लगाइए, देखिए ए आया है और ए से पहले क्या है, बी है। तो यहाँ भी क्या है, देखो ए आया है, ए से पहले क्या है, बी है, और उसके बाद लेटर कौन सा आया है, सी आया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए सबसे पहले क्या है, बी है, ए है, फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए, देखिए सी आ जाना चाहिए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग फिल हो गया। अब देखिए यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिया है, यहाँ देखिए, देखो सी, ए आया है, ठीक है, ए के, यहाँ देखिए सी, ठीक है, देखो बी ए सी ए, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आया है, ए आया है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, बी ए है, देखो ये बी ए आ गया, ठीक है। फिर क्या आया है, सी आया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे वही वाला पैटर्न लग जाएगा। देखो सी आया है और सी के बाद क्या आएगा, देखो यहाँ पे सी आया था, सी के बाद क्या आया था, बी, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। तो फिर फुलफिल हो गया। अब इसको हम क्या कर देंगे, ए बी ए सी बी ए सी ए, ठीक है। ये एक पैटर्न बन गया, ए बी ए सी बी ए सी ए, देखो एक पैटर्न बन गया, ए बी ए सी बी ए सी ए, देखो एक ये बन गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फुलफिल हो गया, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जा रहा है, इसके हिसाब से फुलफिल हो जा रहा है। यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, यदि आगामी परसों शुक्रवार है तो आगामी कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखिए अगर परसों क्या है, शुक्रवार है, तो कल क्या होगा, तो कल क्या होगा, आगामी कल, यहाँ पे लिखेंगे आगामी कल। आगामी कल क्या होगा दोस्तों, बृहस्पतिवार होगा, क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा, है ना। फिर हमसे कह रहा है, और फिर अगले दिन क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा।
तो हमसे कह रहा है आगामी 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो इसमें +3 कर देंगे, तो +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। तो रविवार हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि देखिए हमारा ये क्या है, बैठक व्यवस्था कह सकते हैं इसको, या फिर पदानुक्रम बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि क्रम में व्यवस्थित करने का। देखिए शैलेंद्र लंबाई में केशव से छोटा किंतु राकेश से लंबा है, तो राकेश से कौन लंबा है, शैलेंद्र लंबा है, ठीक है। आगे देखिए माधव सबसे लंबा है, ठीक है, आशीष केशव से कुछ छोटा है और शैलेंद्र से कुछ लंबा है। यदि वे ऊंचाई में, देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई है टाइपिंग, ये के वर्तमान नहीं होगा, ठीक है, क्रम में खड़े हों तो दूसरे स्थान पर कौन होगा, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में खड़े हों तो दूसरे स्थान पर कौन होगा, ठीक है, ये होगा यहाँ पे ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, वर्तमान की जगह क्या होगा, बढ़ते हुए क्रम में। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे कह रहा है केशव की लंबाई, केशव शैलेंद्र की लंबाई केशव से, शैलेंद्र लंबाई में केशव से छोटा किंतु राकेश से क्या है, लंबा है। तो राकेश से लंबा है और किससे छोटा है, देखिए यहाँ लिख देंगे राकेश, और राकेश से कौन लंबा है, शैलेंद्र लंबा है। देखिए ये हो गया शैलेंद्र, ठीक है, और किससे छोटा है, केशव से छोटा है, तो यहाँ आ जाएगा केशव, केशव से छोटा हो गया, ठीक है। अब आगे कह रहा है आशीष केशव से, और क्या कह रहा है माधव सबसे लंबा है, तो माधव क्या हो गया, इनसे भी लंबा हो गया, माधव सबसे लंबा है, ठीक है। आगे कह रहा है आशीष केशव से कुछ छोटा है, आशीष क्या है, केशव से कुछ छोटा है, और शैलेंद्र से क्या है, कुछ लंबा। देखिए शैलेंद्र से कुछ लंबा हो जाएगा और केशव से कुछ छोटा हो जाएगा, तो इनको बीच में बना देंगे, ठीक है। आशीष अभी सभी के क्रम में लग गए हैं। हमसे पूछ रहा है कि यदि वे ऊंचाई के बढ़ते क्रम में, तो ऊंचाई के बढ़ता क्रम क्या है, ये है, तो कह रहा है दूसरे स्थान पर कौन, दूसरे स्थान पर कौन है, शैलेंद्र है, तो शैलेंद्र हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक परिवार में माता की आयु पुत्री की आयु से दुगनी है, पिता माता से 10 वर्ष बड़े हैं, भाई माता से 20 वर्ष छोटा है और अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा है, तो पिता की आयु क्या होगी, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, देखिए पुत्री की आयु से दुगना है, तो पुत्री की आयु हमें कहीं भी नहीं दी गई है, तो पुत्री की आयु क्या मान लेंगे, पुत्री की आयु मान लेंगे देखिए पुत्री की आयु मान लेते हैं, यहाँ लिख देंगे, आपको वहाँ एग्ज़ाम में लिखना नहीं है, ठीक है, सीधे मान के तुरंत ही सॉल्व कर देना है। देखिए पुत्री की आयु, तो पुत्री की आयु मान लेंगे x है, ठीक है। फिर हमसे कह रहे हैं भाई माता से कितना वर्ष छोटा है, 20 वर्ष छोटा है, ठीक है, मगर अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा है, तो भाई की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्री, उसकी जो पुत्री है यानी कि वो कौन है, उसकी भाई की बहन है, ठीक है, तो भाई की आयु क्या हो जाएगी, अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा है, तो x + 5 उसकी आयु हो जाएगी भाई की, ठीक है। अब माता की आयु देख लेते हैं, देखिए माता की आयु क्या है, अपनी पुत्री से, देखो क्या कह रहा है, माता की आयु पुत्री की आयु से दुगनी है, तो पुत्री की आयु कितनी है, x है, तो माता की आयु कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन के अनुसार इसको देख लेते हैं, क्या कह रहा है, पिता माता से 10 वर्ष बड़े हैं, भाई माता से 20 वर्ष छोटा है, भाई क्या है, वो माता से 20 वर्ष छोटा है और बहन से 5 वर्ष बड़ा है। देखिए जो माता से कितना छोटा है, 20 वर्ष छोटा है, तो माता की आयु कितनी है, 2x है, और 20 वर्ष छोटा है तो -20 हो जाएगा, और बड़ा किससे है, अपनी बहन से बड़ा है, कितना बड़ा है, 5 वर्ष बड़ा है, तो x + 5 हो जाएगा। दोनों को इक्वल टू के इधर उधर ले जाके सॉल्व कर लेंगे। देखो x है, ये 2x, ये x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2x - x बराबर ये 20 प्लस का, इधर तो माइनस का है, बराबर इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा, और ये क्या है 5 है, तो कितना हो जाएगा 25, और ये कितना बचेगा x, 2x में से एक x जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। अब हमसे पूछ रहा है कि माता की आयु कितनी है, ठीक है, तो माता की आयु पहले निकालेंगे,
क्योंकि इसमें क्या दिया है, पिता जो है माता से 10 वर्ष बड़े हैं। तो पहले माता की आयु निकाल लेंगे। तो माता की आयु कितनी थी, 2x थी। तो 2x में इसकी x की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू कितनी है, 25 है। तो माता की आयु कितनी हो गई, 50 वर्ष हो गई। ठीक है, अब ये किसकी है, ये है माता की आयु। ठीक है, अब पिता की पूछ रहा है, तो पिता क्या है, माता की आयु 50 है और 10 वर्ष क्या है, वो बड़े हैं। तो कितना हो जाएगा, 60 वर्ष। तो 60 वर्ष किसकी आयु हो गई, पिता की आयु हो गई। यही हमसे पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, एक कक्षा में 19 लड़कों का औसत 21 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, एवरेज से संबंधित प्रश्न है और ऐसे ही इसका एक प्रश्न हमारे रीजनिंग में भी पूछा जाता है, तो इसलिए इसको सम्मिलित किया गया है। देखिए, 19 लड़कों का जो औसत है वो कितना है, 21 है। और औसत क्या होता है, औसत कैसे निकालते हैं, 21 गुणा 19। तो कितना हो गया दोस्तों, 19 और 21 399 हो जाएगा। ठीक है, किसका औसत है, ये लड़कों का औसत है। एक कक्षा में 19 लड़कों का औसत कितना है, औसत आयु 21 वर्ष है। मतलब एक की औसत आयु जो है 21 वर्ष है, तो 19 की कितनी हो जाएगी, 399 वर्ष हो जाएगी। अब कह रहा है कि आगे एक शिक्षक को भी शामिल कर लिए। तो देखिए, शिक्षक को शामिल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, औसत आयु 22 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, औसत आयु कितनी हो जाएगी, 22 वर्ष। और 19 लड़के थे और एक शिक्षक को कितना हो गया, 20 हो गया। तो 20 और 22 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 440 आ जाएगा। ठीक है, हमसे पूछ रहा है शिक्षक की आयु सिर्फ। ठीक है, हमने दोनों की आयु शामिल कर ली है तो 440 आई है और लड़कों की आयु कितनी है, 399 है। अगर हम सभी को सम्मिलित की हुई आयु में से सिर्फ लड़कों की आयु घटा दें तो हमें शिक्षक की आयु पता लग जाएगी। ठीक है, तो हम शिक्षक की आयु कैसे निकालेंगे, शिक्षक की आयु क्या है, 440 माइनस 399। ठीक है, यानी कि शिक्षक की आयु को सम्मिलित करने की औसत आयु माइनस 19 लड़कों की औसत आयु। ठीक है, तो इन दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। तो 41 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 41 वर्ष। समझ आ गई बात, यही हमारा सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। थोड़ी दूर चलकर वह अपने दाईं ओर घूमा और फिर अपनी दाईं ओर घूमा। थोड़ी दूर चलकर वह फिर अपनी दाईं ओर घूमा और उसका मुंह किस दिशा में है। अब उसका मुंह किस दिशा में है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में पूछने का तरीका थोड़ा अलग है, बस ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ठीक कह रहा है, शाम के समय सूर्य की ओर चलना शुरू किया। और शाम के समय सूर्य किधर होता है दोस्तों, पश्चिम की ओर होता है। तो क्या बना देंगे, पश्चिम की ओर डायरेक्शन बना देंगे। तो पश्चिम की ओर चलेगा, फिर क्या कह रहा है, दाएं ओर घूमा, फिर दाएं ओर घूम जाएगा। ठीक है, फिर से क्या हुआ, फिर से दाएं ओर घूमा, फिर से क्या हुआ, फिर दाएं ओर घूमा। ठीक है, अब जितना भी चला हो फिलहाल दाएं ओर घूमा है। ठीक है, इसमें ये नहीं दिया है कितना चला है, तो हम कितना भी चला सकते हैं उसको। ठीक है, तो दाएं ओर घूमा। अब हमसे पूछ रहा है कि अब उसका मुंह किस दिशा में, तो अब इसका मुंह किस दिशा में है दोस्तों, दक्षिण दिशा में है। तो दक्षिण दिशा कहाँ दी हुई है, ऑप्शन ए में दी हुई है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। 4 तरीके की एनालॉजी है, सभी तरीके की एनालॉजी इस क्वेश्चन में शामिल की गई है, इस वीडियो में शामिल की गई है दोस्तों। और जितनी तरीके की एनालॉजी यहाँ शामिल की गई है इस वीडियो में, सभी तरीके की एनालॉजी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एनालॉजी का। 15वां नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। देखिए, जिस प्रकार दोस्तों घंटे का संबंध किससे है, सेकंड से है, उसी प्रकार तृतीयक का संबंध हमें पता लगाना है। देखिए, घंटे से छोटा इकाई क्या होती है, मिनट होती है। और मिनट से भी छोटी इकाई क्या होती है, सेकंड होती है। यानी कि ये तीसरा, यानी कि मिनट, घंटे से मिनट और मिनट से सेकंड। ऐसे ही देखिए, तृतीयक है तो तृतीयक से छोटा क्या होगा, द्वितीयक, और द्वितीयक से छोटा क्या होगा, प्राथमिक। यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्राथमिक आ जाएगा। इसका संबंध किससे हो जाएगा, प्राथमिक से हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 नंबर हमारा सही हो जाएगा, प्राथमिक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों नंबर एनालॉजी से संबंधित है, यानी कि संख्या की एनालॉजी है, संख्या संबंध है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। देखो, इस प्रकार 49 का संबंध किससे है, 81 से है। उसी प्रकार 64 का संबंध हमें बताना है।
तो देखिए हमें देखने से ही पता लग रहा है कि 7 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 49 आ जाएगा। और 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है। देखिए दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 7 से 9 के, तो यानी कि +2 हो रहा है। तो ऐसे ही क्या करेंगे, 8 का जो स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। तो यहाँ भी क्या कर देंगे, +2 कर देंगे। तो 8 में +2 करेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और 10 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, 100 हो जाएगा। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों अगेन एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। ये अक्षर एनालॉजी है। देखिए इसको भी बहुत आसानी से कर लेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए इनको क्या देखते हैं, जब भी हमारे ऐसा क्वेश्चन दिया होता है तो हम कुछ नहीं करते। देखिए ये अनुपात का मतलब क्या होता है, इसका संबंध होता है, यानी कि अनुपात मतलब संबंध। तो देखिए एच पहले लेटर से पहले लेटर का संबंध, ठीक है, दूसरे लेटर से दूसरे लेटर का संबंध, ऐसे ही तीसरे लेटर का तीसरे लेटर से संबंध, और चौथे लेटर का चौथे लेटर से संबंध, ठीक है। देखिए एच से अगर हम पी की ओर जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा, +8 करना पड़ेगा। कितना प्लस करना पड़ेगा, +8 करना होगा, ठीक है। ऐसे ही जे से आर तक जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, +8 करना पड़ेगा। समझ आ गई बात, क्यों क्यों करना पड़ेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए क्यों करना होगा। क्योंकि देखो जो हम देखो सबसे पहले तो हम देखो एच की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, चलो सबकी प्लेस वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। देखो एच की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 8 होती है, जबकि पी की जो प्लेस वैल्यू होती है कितनी होती है, 16 होती है, ठीक है। जे की जो प्लेस वैल्यू होती है कितनी होती है, 10 होती है। और आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 18 होती है। एल की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 12 होती है। और टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 20 होती है, ठीक है। एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है। और बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 22 होती है। समझ आ गई बात। तो ये हर मिक्स देखो 8 से 16 यानी कि 8 का अंतर, 10 से जे का, यहाँ भी कितने का अंतर हो रहा है, देखो जे की प्लेस वैल्यू 10 होती है और आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, तो 8 +8 करना होगा। ऐसे ही एल में क्या बनना होगा, +8 करेंगे तो टी तक आ जाएंगे। और एन में +8 करेंगे यानी कि एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 14, 14 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 22 होती है। समझ आ गई बात। तो सेम ऐसे ही करेंगे। देखो बी की जो प्लेस वैल्यू होती है कितनी होती है, 2 होती है। डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है। एफ की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 6 होती है। और एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है, ठीक है। तो देखो अब हम इसमें भी क्या करेंगे, जब हमने 8 जोड़ा है तो यहाँ भी क्या करेंगे, 8 ही जोड़ेंगे सब में, ठीक है। तो सब में 8 जोड़ेंगे तो यानी कि 2 से 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। फिर 4 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। और 6 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14। और 8 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16, ठीक है। तो देखो 10 की जो प्लेस वैल्यू होती है वो क्या 10 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, जे की प्लेस वैल्यू होती है। 12 किसकी होती है, एल की प्लेस वैल्यू होती है। 14 एन की प्लेस वैल्यू होती है। और 16 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, पी की प्लेस वैल्यू होती है। किसकी होती है, पी की प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, JL NP हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि ए बी, देखिए रक्त संबंध से क्वेश्चन है, यानी कि ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, हर बच्चा इसको आराम से कर सकता है, ठीक है। इतने इजी क्वेश्चन आजकल एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, बस धीरे धीरे इनका क्या कर देंगे, लेवल अप कर देंगे, ठीक है। ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, एफ ए का पुत्र है। तो बताइए कि एफ का डी से क्या संबंध है, ठीक है। देखिए ए बी का क्या है, भाई है, तो बी का क्या होना है, भाई है ए, ठीक है। समझ में आ गई बात। सी ए की माँ है, ए की माँ कौन है, सी है। और डी क्या है, तो सी का पिता है। डी क्या है, ये पिता है, ये माता है, और ये भाई है, ठीक है। आगे कह रहे हैं एफ ए का बेटा है, यानी कि पुत्र है। तो एफ क्या है, पुत्र है, किसका, ए का पुत्र है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि एफ और डी का संबंध बताना है। देखिए ये एफ और डी का संबंध बताना है। देखिए ये क्या है, ये पुत्र है और ये क्या है, भाई है, यानी कि इनका बेटा है, ये इनका बेटा है, तो ये इनकी मम्मी है, इनकी ये दादी हो गई। और ये दादी के भी पिता हैं तो क्या हो गए, नाना जी हो गए, ठीक है, मतलब पर नाना हो गए। तो प्रपौत्र इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत शब्द का चयन कीजिए, यानी कि विषम शब्द को चुनना है दोस्तों। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। टोली, टोली क्या है? एक समूह का समूह, टोली, समूह और वर्ग, ये सब क्या होते हैं? एक संगठित किए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, टोली बनाई जाती है, समूह बनाए जाते हैं और वर्ग बनाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? एक संगठित होते हैं। ठीक है, संगठित करा जाता है इन्हें। जबकि भीड़ क्या होती है? एक असंगठित होती है, जो कि भीड़ खुद ही बनती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। देखिए विषम संख्या चुननी है। जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन देखेगा तो क्या करेंगे? इन दोनों के बीच का क्या कर लेते हैं? डिफरेंस देख लेते हैं सबसे पहले। तो डिफरेंस इसका कितना होगा? देखो दोस्तों 16 हो जाएगा। ठीक है, 63 और 67 के बीच में कितना डिफरेंस है? 14 का डिफरेंस है। ठीक है, आगे देखिए 64 और 80 में से 64 जाएंगे, कितना बचेगा? 16 बचेगा। 66 में से 50 जाएंगे, कितना बचेगा? 16 बचेगा। देखिए यहाँ भी 16 बच रहा है, यहाँ भी 16 बच रहा है, वहाँ भी 16 बच रहा है, जबकि ऑप्शन बी में क्या बच रहा है? 14 बच रहा है। तो यही हमारा क्या है? विषम संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कर रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का चयन कीजिए। देखिए विषम अक्षर का चयन करना है, कैसे करेंगे? देखिए देखने से ही पता लग रहा है कि पहला लेटर और लास्ट लेटर क्या है? सीरियल से, यानी कि +1 हो रहा है। ठीक है, यानी कि PQRS, यहाँ भी क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही UB क्या हो रहा है? +1, और WX क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है? LM क्या हो रहा है? +1, ON यहाँ क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही CD, C से D तक जाएंगे तो क्या हो रहा है? +1, EF क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। ठीक है, जबकि हमारा जो तीसरा है ऑप्शन है उसमें क्या हो रहा है? +1 और -1 हो रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? विषम अक्षर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि उस शब्द को ज्ञात कीजिए जिसे नेसेसरी शब्द में प्रयुक्त अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। देखिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नाइस, नाइस, इजी, ऐसे, रेस। देखिए जबकि नेसेसरी की जो स्पेलिंग होती है उसमें कहीं भी आई का यूज़ नहीं होता है, आई नहीं आता है। जबकि हमारे पहला ऑप्शन क्या दिया है? नाइस दिया है। नाइस में क्या होता है? आई आता है। तो यही अक्षर क्या है? नाइस इस नेसेसरी के प्रयुक्त अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या देखिए बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, एकदम से दिमाग में नहीं आता है ऐसा क्वेश्चन, इसलिए इस क्वेश्चन को शामिल किया गया है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन। देखिए अक्सर हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए, क्या कर लेते हैं कि भाई ऊपर ऊपर के जोड़ लिए, ये नीचे नीचे के जोड़ लिए, दोनों को ऐड कर लिया, बीच वाला नंबर आ जाता है। या फिर कोई सा किसी को तिरछी मल्टीप्लाई कर ली, ऊपर नीचे की मल्टीप्लाई कर ली, आमने सामने की मल्टीप्लाई कर ली, आंसर आ जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ क्या होगा? जो भी नंबर बड़ा है उसमें से छोटा नंबर को माइनस करना है। देखिए जैसे 2 है तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ऐसे देखिए यहाँ पे बड़ा नंबर क्या है? 6 है, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है? 5वां है, 5 है, और यहाँ क्या है? 4 है। तो 4 में से 5 में से 4 जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1। देखो हो गया सारा। ऐसे ही देखिए यहाँ पे बड़ा नंबर क्या है? 4 है, 4 में से 2 जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखिए यहाँ पे 6 है, तो 6 में से इस 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ऐसे ही देखिए 8 है, 8 में से 0 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 8 ही आ जाएगा। ऐसे ही सेम पैटर्न यहाँ फॉलो करेंगे। 7 है, 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। यहाँ 9 है, 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है? 3 है, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेंगे। तो कितना आ गया? 262। 262 क्या है हमारा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको कोई और पैटर्न इसमें लग रहा है तो आप कमेंट करके उसको ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या करें? निम्नलिखित 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में दर्शाएगा? देखिए दोस्तों सार्थक क्रम में दर्शाएगा, यानी कि सबसे पहले देखिए सबसे छोटा क्या है इसमें? मच्छर है। मच्छर के बाद उससे बड़ा क्या है? बिल्ली है। बिल्ली से बड़ा क्या है? बाघ है। बाघ से बड़ा हाथी है, और हाथी से बड़ी क्या है? व्हेल है। तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा आदमियों, कृंतकों
और जीवधारियों को निरूपित करता है। ठीक है, देखिए कौन सा आदमियों कृंतकों और जीवधारियों को निरूपित करता है। देखिए जो जीवधारी होते हैं उनमें कौन कौन शामिल होता है, देखो आदमी भी क्या है, जीवधारी होते हैं, और कृंतक भी क्या हैं, जीवधारी होते हैं। ठीक है, तो आदमी और कृंतकों किसके अंतर्गत आ जाएंगे, जीवधारियों के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से हमने ये 25 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप कमेंट करके बताएं कि आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है। यदि आपने 20 से प्लस क्वेश्चनों का सही आंसर दिया है तो आपकी तैयारी अच्छी है। यदि आपको और ऐसे ही प्रश्न चाहिए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।